अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद फारूकी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी डिबेट की जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। मुफ्ती शुमाइल बमुकाबला जावेद अख्तर। ये सिर्फ एक डिबेट नहीं थी बल्कि इल्हाद की मुकम्मल शिकस्त थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब से ये डिबेट हुई है लोग मुझसे मुसलसल पूछ रहे हैं, महमूद आप तो इस पे क्या रिस्पॉन्स है, आपकी क्या राय है। ईमेल्स, मैसेजेस, कमेंट्स, डीएम, हर जगह एक ही सवाल और मेरा जवाब हमेशा रहा जस्ट वेट एंड सी। क्योंकि मैं सिर्फ डिबेट का जायजा नहीं लेना चाहता था, मैं इस पूरी फिक्री जंग का तजुर्बा करना चाहता था जो इस डिबेट ने ट्रिगर की है। दोस्तों मुफ्ती शुमाइल साहब की परफॉर्मेंस ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। क्यों? क्योंकि पहली बात वो मदरसे के पढ़े हुए आलिम है, उनका इस्लाम में इल्म बेमिसाल है। दूसरी बात लाइव डिबेटिंग में उनका वसी तजुर्बा बहुत ज्यादा है। जब आप लाइव डिबेट करते हैं तो आपको पता होता है कि किस मौके पर क्या कहना है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज ये थी कि उनकी हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। दोस्तों उन्होंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ही जावेद अख्तर साहब के सारे आर्ग्यूमेंट्स को पहले से ही बता दिया। ये कहा कि आप ये कहेंगे तो मेरा जवाब ये होगा। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डोमेन्स था। ये कहना है कि मैं आपको मुकम्मल तौर पर समझता हूँ, आपकी हर चाल मेरे सामने है। दोस्तों जावेद अख्तर साहब की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह थी। वो फिल्मों से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पूरी अप्रोच जज्बाती थी। गज़ा की जंग, कुदरत में जुल्म और मासूम बच्चों की तकलीफ, ये सब जज्बात को अपील करने वाली बातें हैं। लेकिन यहाँ एक बुनियादी गलती हुई। जब आपके सामने एक मंतिक का माहिर बैठा हो तो जज्बात का नहीं आते। मुफ्ती साहब ने फौरी तौर पर पूछा, जिस चीज को आप बुराई कह रहे हैं, अगर खुदा नहीं तो ये बुराई कैसे हुई? ये बुनियादी सवाल था। अगर खुदा नहीं है तो इखलाकियात की बुनियाद क्या है? दोस्तों सबसे दिलचस्प लम्हा वो था जब जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आप कह दें ना कि नहीं पता, और यहाँ से शुरू हुआ एथिज्म से एग्नोथिज्म की तरफ फरार। ये हर एथिस्ट की कहानी है। जब तक वो सवाल करता है बहुत कूल है, लेकिन जब आप उसे सवाल करना शुरू कर दें तो सब खत्म हो जाता है। रिचर्ड डॉकिंस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी अपनी डिबेट्स में भी यही पैटर्न नजर आता है। दोस्तों एक और मजेदार लम्हा जब वो था जब मुफ्ती यासिर साहब ने इन्फिनिटी रिग्रेस का जिक्र किया। जावेद साहब का जवाब था, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। ये वो आदमी हैं जो एथिज्म के चैंपियन समझे जाते हैं और उन्हें फलसफे की बुनियादी कॉन्सेप्ट का इल्म तक नहीं है। डिबेट के बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। कोई कह रहा है कि वो एथिस्ट नहीं एग्नोथिस्ट है, कोई कह रहा है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, सीरियस मत लो। कोई कह रहा है कि वो डिबेटर नहीं है, लिखारी है, राइटर। दोस्तों ये नॉट ट्रू स्कॉटलैंड पॉलिसी है। जब आपका हीरो हार जाए तो उसे हीरो ही ना माना जाए। दोस्तों हकीकत ये है कि एथिज्म पूरी दुनिया में कम हो रही है। आज दुनिया में तकरीबन 16% नॉन रिलीजियस लोग हैं और उनमें से एथिस्ट की तादाद बहुत कम है। सन 2050 तक ये तादाद 13% तक होगी, सदी के आखिरी तक और भी कम हो जाएगी। ये एक नाकाबिल दिफा नजरिया है। और दोस्तों पूरी दुनिया में मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। अरब दुनिया, यूके, अमेरिका, यूरोप, हर जगह लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि आखिरकार हक को बातिल पर फतह नसीब हुई। तो दोस्तों ये था मेरा तज्जिया इस तारीखी डिबेट का। मेरा मानना है कि डिबेट से दो अफराद के दरमियान नहीं थी, ये हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। मुफ्ती शुमाइल साहब ने यह साबित कर दिया कि मदरसे की तालीम, मंतिक और इस्लाम में इल्म की ताकत क्या है, और इल्हाद ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सवाल कर सकता है, जवाब नहीं दे सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इस डिबेट के बारे में क्या ख्याल है, और हाँ नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो जरूर मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।